छोटे से गांव में जहां चारों ओर हरियाली और शांति थी, वहां दो बचपन के दोस्त रहते थे, राहुल और आशा। यह गांव ऐसा था जहां हर कोई एक दूसरे से भली भांति परिचित था और रिश्ते इतने गहरे थे कि लोग एक दूसरे की खुशी और दुख में शामिल होते थे। गांव के हर बच्चे का सपना था कि वह राहुल और आशा की तरह दोस्ती करे, क्योंकि उनका रिश्ता सभी के लिए आदर्श था। आशा और राहुल ने एक दूसरे के साथ अपने जीवन के सबसे अच्छे पल बिताए थे। दोनों एक दूसरे के बिना कुछ भी नहीं कर पाते थे। उनका रिश्ता बेहद शुद्ध और बेमिसाल था, जैसा कि अच्छे दोस्ती के रिश्ते होते हैं। वे एक दूसरे के सुख दुख, चिंताओं और खुशियों को साझा करते थे। राहुल को हमेशा लगता था कि आशा के साथ बिताए गए पल उसके लिए सबसे कीमती है। एक दिन जब दोनों चुपचाप गांव के बाहरी हिस्से में एक पेड़ के नीचे बैठे थे, राहुल ने आशा से पूछा, तुम्हें कभी ऐसा लगा है कि हम हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे? आशा ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने कभी नहीं सोचा, क्योंकि जब तक तुम मेरे पास हो मुझे और किसी चीज की कमी नहीं है। राहुल ने हंसते हुए कहा, क्या तुम कभी मुझे छोड़कर जाओगी? आशा ने उसकी ओर देखा और उसकी आंखों में एक पल के लिए कुछ बदलता हुआ सा दिखाई दिया, लेकिन फिर उसने जल्दी से कहा, नहीं, कभी नहीं। लेकिन राहुल नहीं जानता था कि जो वह सोच रहा था वह सच्चाई के बहुत पास था, लेकिन वह सच्चाई उसके लिए एक बहुत बड़ा झटका बनने वाली थी। कहानी में मोड़ तब आता है जब एक दिन गांव में एक अजनबी व्यक्ति आता है। उसका मोड़ और उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो किसी को भी खींच सकता था। वह बहुत ही रहस्यमय था, किसी को भी खींच सकता था और गांव वालों के बीच कुछ समय के लिए चर्चा का विषय बन गया। अरुण का आना आशा और राहुल के लिए एक बड़े बदलाव का कारण बना। राहुल को हमेशा से आशा से बहुत गहरी दोस्ती थी, लेकिन अरुण के आने के बाद आशा की नजरें कहीं और होने लगी। वह पहले जैसी नहीं रही। उसने राहुल से मिलने में पहले जितनी खुशी नहीं दिखाई, और राहुल यह समझ नहीं पा रहा था कि उसकी दोस्ती में अचानक यह बदलाव क्यों आया। एक दिन राहुल ने आशा से सीधे पूछा, क्या कुछ बदल गया है? क्या तुम मुझसे कुछ छिपा रही हो? आशा ने उसकी आंखों में देखा, लेकिन उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। वह सिर्फ कह पाई, कुछ नहीं बदला, बस मुझे और वक्त चाहिए। राहुल को लगा जैसे किसी अजनबी ने उसके और आशा के बीच एक दीवार खड़ी कर दी हो। उसे ये समझ में नहीं आ रहा था कि जो कभी इतना गहरा और मासूम रिश्ता था, वह अब क्यों बदलने। वह दिन और वह रातें राहुल के लिए बेहद कठिन हो रही थी। वह लगातार यह सोचता रहा कि आखिर आशा के साथ क्या हो रहा है, क्यों वह अब पहले जैसी नहीं रही। क्या अरुण का कोई गहरा संबंध है जिसे वह नहीं समझ पा रहा है। एक दिन राहुल ने ठान लिया कि वह इस रहस्य को जानकर रहेगा। उसने आशा से फिर पूछा, क्या तुम मुझसे सच में कुछ छिपा रही हो? इस बार आशा के चेहरे पर कुछ और ही गहरा दर्द था। उसने राहुल की ओर देखा और बोली, राहुल, तुमसे कुछ छिपाने का मेरा कोई इरादा नहीं था, परंतु तुम्हें जानकर दुख होगा कि मैं अरुण के बारे में कुछ खास नहीं बता सकती। राहुल हैरान था। क्यों नहीं? क्या तुमने मुझे कभी विश्वास नहीं किया? आशा की आंखों में आंसू थे। उसने धीरे से कहा, राहुल, मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन मैं एक बहुत बड़ी मुश्किल में हूँ। अरुण सिर्फ मेरे जीवन का हिस्सा नहीं है, वह मेरे अतीत से जुड़ा हुआ है। वह मेरे भाई का दोस्त है और वह मेरे परिवार की मदद के लिए यहाँ आया है। हम बहुत परेशान हैं। राहुल को आशा का दर्द समझ में आया, लेकिन उसकी दिल की चोट बहुत गहरी थी। उसे यह स्वीकार करने में मुश्किल हो रही थी कि उसकी दोस्ती अब पहले जैसी नहीं रही। राहुल का दिल टूट चुका था, लेकिन वह जानता था कि अगर उसे आशा को बचाना है तो उसे अपने अतीत के दर्द को पीछे छोड़कर आगे बढ़ना होगा। उसने एक दिन अपने दिल की बात आशा से कही, मैं जानता हूँ कि तुम किसी और मुश्किल में हो, लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि मैं तुम्हारे बिना क्या करूँगा? आशा ने सिर झुकाकर कहा, हेलो दोस्तों, अगर जो ये वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और पार्ट 2 के लिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगर जो वीडियो पसंद आई है तो पार्ट 2 भी मैं आप लोगों की पसंद पर बनाऊंगा। पार्ट 2 के लिए कमेंट करें।